बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बताता चलूं कि ये जो कोर्स है ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आप इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं बिकॉज इस कोर्स के अंदर आप लोगों को कंप्लीट बेसिक से एडवांस लेवल की जो वेब डेवलपमेंट है वो सिखाई जाएगी। और ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुस्तफीद होने वाला है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज़ जो है वो रिक्वायर करूंगा कि आप लोगों ने मेरे साथ लास्ट तक बंधे रहना है ताकि इस कोर्स का जो भरपूर फ़ायदा है वो आप उठा सकें। बेसिकली हमारा जो एम है university.org का बेसिक एम ये है कि आप बच्चों को, आप स्टूडेंट्स को, आप जितने भी लोग अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं इनको स्किल्स एजुकेशन प्रोवाइड करने के बाद इनको इस काबिल बनाया जाए कि आप लोग इजीली अपनी फ्रीलांसिंग जो है वो स्टार्ट कर पाएँ। फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के बाद आप अपना और अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा जो रेवेन्यू है वो जनरेट कर पाएँ। ये हमारा एम है और इंशाल्लाह हम इस अपने एम में आप लोगों की भरपूर जो है वो सपोर्ट करेंगे और आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा ताकि इस कोर्स से आप फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है जिसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि व्हाट इज़ एचटीएमएल। एचटीएमएल है क्या, एचटीएमएल हमें क्यों लर्न करने की ज़रूरत है। बेसिकली एचटीएमएल जो है ये हमारा, आप कह सकते हैं कि बैकबोन ऑफ द वेब पेजेस है। आप कह सकते हैं कि कोई भी वेब पेज जो है वो वेब पेज का जो स्ट्रक्चर है विदाउट एचटीएमएल क्रिएट नहीं किया जा सकता। आपकी जो वेबसाइट्स हैं, जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब, कंप्लीट वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो आपका एचटीएमएल के साथ कहीं ना कहीं मुंसलिक हुआ होता है। तो एचटीएमएल एक बहुत पावरफुल मार्कअप लैंग्वेज है जो सिर्फ और सिर्फ आप मार्कअप देने के लिए यूज करते हैं। तो बेसिक जो एचटीएमएल की हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशन है। उसमें सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एचटीएमएल जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है। एचटीएमएल की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। मीनिंग टू से दैट कि ये लैंग्वेज है ये आप मार्कअप क्रिएट करने के लिए अपने वेब पेजेस में मार्कअप क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। उसके अलावा आपकी जो एचटीएमएल लैंग्वेज है इसके अंदर आप क्या करते हैं, इसके जो सिंटैक्सेस होते हैं ये सीरीज की फॉर्म में होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि HTML जो है ये इसके अंदर आप एलिमेंट्स के ऊपर काम करते हैं। एलिमेंट्स आपके ब्राउजर्स को बताते हैं कि किस तरह से कौन सा कंटेंट डिस्प्ले करना है, कब डिस्प्ले करना है, कैसे डिस्प्ले करना है। तो चलिए हम करते हैं अपना जो कोर्स का आगाज़ है। तो मैं चलता हूँ जी अपनी स्क्रीन के ऊपर ताकि आप लोगों को जो सारी इंफॉर्मेशन है इंट्रोडक्शन HTML के रिलेटेड वो मैं बता सकूँ। So first of all, you can see HTML is the standard markup language for creating a web pages. Web pages create करने के लिए आपके पास जो standard markup language है that is our just only HTML. HTML की जो full form है that is hypertext markup language. आप इसको कह सकते हैं कि ये markup create करने के लिए आप language जो है ये use करते हैं। HTML describes the structure of web page. आपका कोई भी वेब पेज है उसका जो स्ट्रक्चर है वो टोटली डिपेंड करता है आपके HTML के ऊपर। आप रियल लाइफ की एग्जांपल ले लें, आप अपने फ़ोन का पैटर्न लॉक ओपन करते हैं, आप उसको पिन लॉक देते हैं। तो ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये किसकी एग्जांपल्स हैं, HTML की। ठीक है। उसके अलावा आप कहते हैं जी HTML कंसिस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। आपके पास HTML की जो एलिमेंट्स है ये सीरीज की फॉर्म में होते हैं और ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये हमारे ब्राउज़र को बताते हैं कि आपने किस तरह से किसी भी कंटेंट को किस तरह से डिस्प्ले करना है। नेक्स्ट हमारे पास है HTML एलिमेंट्स लेबल पीसेस ऑफ कंटेंट सच एज दिस इज द हेडिंग। यहाँ पे आपके जो एलिमेंट्स हैं आप इनकी मदद से अपने कंटेंट को लेबल्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई हेडिंग पास करनी है, आपने अगर कोई पैराग्राफ पास करना है, आपने अगर कोई लिंक लगाना है तो उसके लिए आप HTML जो आपके एलिमेंट्स है वो यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं जी HTML बेसिक्स की तरफ। HTML बेसिक्स हमारे पास कौन कौन से HTML बेसिक्स एलिमेंट्स हैं। तो इसको हम जस्ट अभी ये थोड़ी सी थ्योरी है ताकि आपको इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन इसका प्रोवाइड कर दिया जाए। इसका जो बेसिक सेट मतलब कोड है वो हम इसके अपने नेक्स्ट लेक्चर में लर्न करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्या होता है जी, आपने डॉक टाइप बताना होता है। यानी आप अपने ब्राउजर को डॉक्यूमेंट की टाइप बताते हैं। देन आपने आपके पास ये जो टैग्स हैं एंगल ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखा है ना डॉक टाइप HTML,
इसको आप टैग भी बोलते हैं, HTML टैग या फिर HTML एलिमेंट। दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि ये जो HTML टैग्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं, ये सीरीज की फॉर्म में होते हैं। तो इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये आपके पास ये जो एलिमेंट्स है, मोस्टली एलिमेंट ओपनिंग और क्लोजिंग पेयर्स की शक्ल में आपके पास मौजूद होंगे, बट कुछ आपके एलिमेंट्स, HTML एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स भी होंगे जो कि सेल्फ क्लोजिंग होंगे, जिनको हम एम्प्टी एलिमेंट्स के नेम से या एम्प्टी टैग के नेम से रिमेंबर करेंगे, ठीक है, या याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए जी, डॉग टाइप HTML के बाद आपका जो नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज HTML। यानी हम अगले टैग में बता रहे हैं, अगले टैग के अंदर एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हमने HTML लिखा हुआ है, तो इट मीन्स कि अब हमने अपना HTML स्टार्ट कर दिया। अब ये देखिए मैंने लिखा हुआ है जी आगे ओपनिंग टैग, ये जो हमारा जस्ट एंगल ब्रैकेट्स के अंदर जो हमने वर्ड लिखा है HTML, ये हमारा ओपनिंग टैग है। सिमिलरली अगर आप थोड़ा सा बॉटम पे आए तो मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आपके पास ये जो है जिस /HTML, ये हमारा क्लोजिंग टैग है। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि HTML के अंदर आपके जो टैग्स होंगे ये पेज की फॉर्म में होंगे, और HTML पेज जो है ये बेसिकली सीरीज ऑफ एलिमेंट से या सीरीज ऑफ टैग से जनरेट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास HTML हेड के बाद आपके पास जो नेक्स्ट आता है, हेड के अंदर आप डिफरेंट टैग जो है वो लगा सकते हैं। आप मेटा टैग लगा सकते हैं, आप टाइटल लगा सकते हैं, आप लिंक लगा सकते हैं, आप स्क्रिप्ट लगा सकते हैं। इसको ब्रीफली हम लर्न करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। उसके बाद आपके पास बॉडी टैग जो आता है जी, हेड टैग के बाद बॉडी टैग के अंदर आपने अपनी सारी कोडिंग जो है वो करनी होती है, ठीक है। आपने कोई हेडर लगाना है, आपने कोई पैराग्राफ लिखना है, आपने कोई डिव क्रिएट करनी है, तो ये सारी की सारी चीजें हम बॉडी टैग में करते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, इसकी एग्जांपल जैसे आपको मैं बताता चलूं कि ये जो हमने अभी रीड किया है अपना कंटेंट, जिसमें मैंने आपको बताया कि HTML का स्ट्रक्चर क्या होगा। अब उस स्ट्रक्चर की इलेबोरेशन क्या है, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो डॉग टाइप HTML है ये बताता है जी कि आपका डॉक्यूमेंट जो है ये बेसिकली HTML5 डॉक्यूमेंट है, यानी इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है वो HTML5 का कंटेंट लिखा हुआ है, या HTML5 से कंटेंट लिखा हुआ है। आपका जो HTML एलिमेंट है ये रूट एलिमेंट कहलाता है। बेसिकली आपका जो वेब पेज है उसका जो रूट एलिमेंट कहलाएगा दैट विल बी योर HTML। उसके बाद HTML के बाद हमने देखा था जी अपना हेड सेक्शन, और हेड सेक्शन में क्या है, द हेड एलिमेंट कंटेन्स मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। हेड में जितनी भी मेटा इंफॉर्मेशन होती है, जितने भी टैग्स होते हैं, जितने भी लिंक्स होते हैं, ये हमारे पास अवेलेबल होते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास टाइटल है। टाइटल में आप अपने वेब पेज का, HTML पेज का जो टाइटल है जो कि आपको ब्राउजर पे शो होगा वो आप लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है जी द बॉडी। बॉडी के अंदर आप जितना भी डॉक्यूमेंट है उसको डिफाइन करेंगे। बॉडी के अंदर आप क्या करेंगे, अपना जितना भी आपने कोई हेडिंग पास करनी है, आपने कोई पैराग्राफ पास करना है, आपने कोई डिव क्रिएट करना है, सारे का सारा बॉडी के अंदर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप कोई हेडिंग देना चाहते हैं तो उसके लिए जस्ट आपने जो आपका टैग है H1 टैग आप यूज करेंगे। पैराग्राफ के लिए आप P टैग यूज करेंगे। तो हम इसको अपनी रियल लाइफ की कोडिंग के साथ, प्रैक्टिकल्स के साथ इसको देखेंगे। जस्ट ये आपके साथ थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन है HTML का। यहाँ पे अगर मजीद आपको मैं एलिमेंट्स के बारे में बताऊं तो एलिमेंट्स क्या करेंगे, HTML एलिमेंट्स डिफाइन बाय स्टार्टिंग टैग, सम कंटेंट एंड एंडिंग टैग। आपका कोई भी HTML एलिमेंट होगा, हम सभी एलिमेंट्स, मैंने बताया आपको इनिशियली कि आपके सभी HTML एलिमेंट्स जो हैं उनके पास क्लोजिंग टैग नहीं होगा, कुछ सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट्स भी होंगे आपके पास। तो HTML लिखने का सबसे पहले मेथड क्या है जी, आपका टैग का नेम। फॉर एग्जांपल हमारा हेडिंग H1 टैग है, पैराग्राफ के लिए P टैग है, बॉक्स बनाने के लिए div टैग है, ठीक है। तो आप टैग नेम लिखेंगे, यहाँ पे अपना कंटेंट लिखेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, टैग को क्लोज कर देंगे। सिमिलरली इसकी एग्जांपल ये भी है आपके पास कि आप ये देखें H1, अब आपका H1 आपका टैग का नेम है, उसके अंदर आपका थोड़ा सा कंटेंट माई फर्स्ट हेडिंग, और उसके बाद /H1, ये हमारा क्लोजिंग टैग है। उसके बाद हमारा पैराग्राफ आ गया। पैराग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं ये माई फर्स्ट पैराग्राफ, और उसके अंदर हमने क्या लिख दिया, अपना माई फर्स्ट पैराग्राफ लिखने के बाद हमने /P के साथ ये पैराग्राफ क्लोज कर दिया। तो ये था एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन आपका HTML एलिमेंट्स का और HTML टैग्स का और HTML का, ठीक है क्या।
HTML आपको बताना ज़रूरी था कि HTML क्या है, इसने किस तरह से काम करना है, इसके अंदर टैग्स हैं उनका क्या काम है। तो यहाँ पे आप हमारे पास है कि व्हाट इज द HTML एलिमेंट, देखें स्टार्टिंग टैग मैंने बताया और एंडिंग टैग, दरमियान में कंटेंट। अब यहाँ पे H1 हमारा स्टार्टिंग टैग है, ये माई फर्स्ट हेडिंग, ये हमारा कंटेंट है, और फॉरवर्ड स्लैश H1 हमारा एंडिंग टैग है। इसी तरह हमारे पास ये P है, ठीक है, ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ टैग है हमारा, दरमियान में कोई कंटेंट है, और फॉरवर्ड स्लैश P ये हमारा जो क्लोजिंग टैग है पैराग्राफ का। सिमिलरली मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कुछ ऐसे भी कंटेंट होंगे, कुछ सॉरी ऐसे भी एलिमेंट्स होंगे, कुछ ऐसे भी टैग्स होंगे जो सेल्फ क्लोजिंग होंगे, ठीक है। तो उन सेल्फ क्लोजिंग टैग्स का कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होगा, वो जस्ट उनका आप कह सकते हैं कि वो पेयर की फॉर्म में नहीं होंगे, वो जस्ट ओनली वन होंगे। देखिए बी आर टैग है आपके पास, ठीक है, तो बी आर जो है ये ब्रेक रो के लिए यूज होता है, तो इसके लिए इसका कंटेंट भी कोई नहीं होगा और इसका एंडिंग टैग भी कोई नहीं होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर है HTML हमारे पेज का, वो क्या है जी, यू कैन सी टॉप पे आपका रूट एलिमेंट जिसको हमने HTML का नाम दिया है, उसके बाद आपका ये हेड सेक्शन आता है, हेड सेक्शन में डिफरेंट एलिमेंट्स हम यूज करते हैं, इंशाल्लाह ये हम अपने अगले लेक्चर्स में डिस्कस जरूर करेंगे। उसके बाद हमारा जी बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर आपके पास डिफरेंट जो जितनी भी आपकी कोडिंग है वो सारी की सारी आप बॉडी टैग में करेंगे, सही है। और उसके बाद लास्ट पे बॉडी टैग को क्लोज करने के बाद आप जिस अपना HTML का जो रूट एलिमेंट है उसको क्लोज कर देंगे। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज का ये जो लेक्चर है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप इसके इस लेक्चर में आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप मुझे अभी मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप पे, आप मुझे मुझे ईमेल कर सकते हैं। आप हमें university.org का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हमें डायरेक्ट मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। हम हर टाइम अवेलेबल है आप लोगों की रहनुमाई के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो ये लेक्चर है ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मज़ीद इंफॉर्मेटिव लेक्चर के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।